टीम कैप्टन के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ सुनील जाखड़ का पलटवार। बोले ऐसे नेताओं को देखनी चाहिए अपनी परफॉर्मेंस। कहा आला कमान तय करेगा सीएम का चेहरा। 1 मार्च को महंगाई के विरोध में पंजाब राजभवन का घेराव करेगी प्रदेश कांग्रेस। सुनील जाखड़ ने किया ऐलान। अकाली दल के विधानसभा घेराव के ऐलान को बताया पाखंड। पंजाब की जेलों में अनुशासन का उल्लंघन करने पर अब 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने बताया कि जेलों में छोटे जैमर लगाने पर भी चल रही है चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि नए कृषि कानून के तहत किसान अपने घर में भी मनचाही कीमत पर अपनी फसल बेच सकता है। किसान मंडी में आए या नहीं, इतनी स्वतंत्रता लेने में किसी को दिक्कत हो सकती है क्या? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को आदेश जारी किए। सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस की पूरी जानकारी मांगी। साथ ही केंद्र से भी सांसदों और विधायकों के खिलाफ सीबीआई और ईडी में चल रहे मामलों का ब्यौरा मांगा। पटियाला के नाभा पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने विक्रम मजीठिया और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। लुधियाना कोर्ट में विक्रम मजीठिया पर अभी भी केस चल रहा है और विक्रम मजीठिया कोर्ट के बाहर आकर मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं। कानून पूरे देश का है, विक्रम मजीठिया के घर का नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन बनने के बाद होशियारपुर पहुंचे विजय सापला ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। कमीशन के माध्यम से जो सुविधा अनुसूचित जाति को दी जा रही है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मानसा जिले में गांवों के छप्पड़ों में जमा होने वाले गंदे पानी को सिंचाई योग्य बनाने के लिए थापड़ प्रोजेक्ट की स्थापना की गई, जिसके तहत 20 गांवों के छप्पड़ों को साफ करने का काम शुरू किया गया। फरीदकोट के गुड़लाल हत्याकांड में अब तक गिरफ्तार 5 आरोपियों को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने सभी को 1 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा। इसके अलावा शेफी फायरिंग केस में रिमांड पर चल रहे आरोपी सावन उर्फ जेडी का रिमांड भी 1 मार्च तक बढ़ाया गया। बैबलकला गोलीकांड में नामजद पूर्व डीजीपी सुमेन सैनी और निलंबित आईजी परमराज उमरानंगल की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 3 घंटे की बहस के बाद सुरक्षित रखा गया फैसला। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कृषि कानूनों पर विपक्ष के फैलाए भ्रम को दूर करने के दिए निर्देश। अवैध शराब मामले पर एसीटी की रिपोर्ट सीएम मनोहर लाल को सौंपी गई। गृहमंत्री अनिल विज ने भी सीएम को भेजी रिपोर्ट। गृहमंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। हरियाणा में सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर कानून बनाने का बिल लाया जाएगा। तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति से नुकसान की भरपाई की जाएगी। गृहमंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया जारी, जिसके तहत हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की मौजूदगी में नेवा के साथ एमओयू साइन किया गया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है। अंबाला नगर निगम की बैठक में मीडिया कवरेज से रोके जाने के चलते हुआ खूब हंगामा। सफाई के मुद्दे पर भी हुआ बवाल। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों में हुई तीखी नोकझोंक। करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर हुई छापेमारी पर बयान दिया। संजय भाटिया ने कहा कि छापेमारी राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि खामियां आने पर इनकम टैक्स विभाग का छापा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने विधायक बलराज कुंडू के घर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सबको डराने का काम कर रही है। सिरसा पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी के कई विषयों पर चर्चा की। हरियाणा की पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके बाद सिरसा जिले की करीब 102 पंचायतों ने चार्ज छोड़ा। ग्राम पंचायतों ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी। हरियाणा में एक ही संस्थान में केजी टू पीजी एजुकेशन की तैयारी। सीएम मनोहर के अधिकारियों को सिस्टम तैयार करने के निर्देश। सिस्टम लागू करने के लिए शुरुआत में 2 विश्वविद्यालय चिन्हित करने के निर्देश। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज हिमाचल के बजट सत्र का आगाज। सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, तो कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। महंगाई पर कांग्रेस के प्रदर्शन के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि कांग्रेस के समय में महंगाई दर दहाई में रहती थी। वहीं प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में पार्टी सिंबल पर नगर निगम चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के चेयरमैन सतपाल सिंह सत्ती ने बजट के विकास में ही रहने की आशा जाहिर की। उन्होंने बीजेपी की तरफ से हर बार समाज को अग्रसर करने और विकासपूर्ण बजट लाए जाने की परंपरा का दावा किया।
शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवहन विभाग की परिवहन व्यवस्था की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर ली चुटकी। सीएम ने कहा कि विपक्ष की डिलीवरी पिछले विधानसभा चुनाव में ही हो गई। हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि 11 में से 9 जिला पार्षद पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 78 ब्लॉक के चुनाव में 68 पर हमारी जीत निश्चित है। 4 नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी का परचम होगा। नगर निगम शिमला ने कई करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में आम जनता को तो कोई राहत नहीं मिलती नजर आई, लेकिन बिजली और शराब पर सेस बढ़ाया गया। नगर निगम धर्मशाला के पहले कार्यकाल का 149.32 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पारित किया गया। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 10 करोड़ अधिक है। बजट में नगर निगम ने 50% का शेयर निर्धारित किया। नालागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। कृषि कानूनों के विरोध में आज ग्लोबल वेबिनार ग्रेटा थनबर्ग को किया गया आमंत्रित। मीना हैरिस समेत भारत की 9 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट लिसी प्रिया भी होंगी शामिल। ओटीटी और सोशल मीडिया पर विवादित कंटेंट रोकने के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस। आदेश के 36 घंटे के भीतर हटाना होगा विवादित कंटेंट। 3 महीने के अंदर लागू होगा कानून। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और गूगल के बीच तकरार बढ़ी। आईएनएस की मांग, ऑनलाइन कंटेंट के लिए हमें किया जाए भुगतान। विज्ञापन से होने वाली कमाई में भी पब्लिशर की हिस्सेदारी 85% तय हो। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी होंगे शामिल। दिल्ली में पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग, ऑनलाइन कराई जाए 9वीं और 11वीं क्लास की परीक्षा। अभिभावकों की दलील, जब पढ़ाई ऑनलाइन तो फिर एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं। ममता का आज से बंगाल में महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान। मोदी सरकार को बताया झूठे वादे करने वाली सरकार। जेपी नड्डा ने कहा कुछ दिन ममता को चलना होगा पैदल। बंगाल में बीजेपी ने तेज किया चुनावी अभियान। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण दिनाजपुर में करेंगे जनसभा, निकालेंगे रोड शो। दक्षिण 24 परगना में स्मृति ईरानी की रैली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत को अखंड होना ही होगा। भारत से अलग हुए पाकिस्तान जैसे देश बर्बादी के कगार पर पहुंचे। आज जो असंभव है वो कल हो सकता है संभव। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर बाहर से मिली विस्फोटकों से भरी संदिग्ध कार। पुलिस ने बरामद की 12 जिलेटिन शर्ट। मुंबई पुलिस और एटीएस ने मामले की जांच की शुरू।